Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I welcome to all of you in the online class of FEI. Hope you are all fine. Dear students, today we are going to discuss one more interesting topic, that is law of conservation of momentum, and it will be the lecture number 6 of this chapter, force and laws of motion. So dear students, today's topic is law of conservation of momentum. तो students, पहले हम मोमेंटम देखेंगे, उसके बाद हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, मोमेंटम क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। यानी एक बॉडी का कितना मास हो और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो इसका प्रोडक्ट हमें लेना है। मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी का हमें क्या लेना है? प्रोडक्ट लेना है। वी विल गेट द न्यू क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी इज नोन एज momentum. Momentum, dear students, is denoted by P. So P equal to M into V. This M represents the mass of body, and this V velocity represents the velocity of body, and P represents the momentum of body. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दो चीजें याद रखनी है। अगर डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी 0 हो, एक बॉडी रेस्ट में हो, तो मोमेंटम क्या आएगा? वेरी गुड, मोमेंटम विल बी इक्वल टू 0. सो एट रेस्ट a body has 0 momentum. अगर एक बॉडी मोशन में हो, मूव कर रही हो, तो उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। अगर इस बॉडी का मास ज्यादा और वेलोसिटी ज्यादा, तो मोमेंटम भी ज्यादा आएगा। अगर मास कम, वेलोसिटी कम, तो मोमेंटम भी कम ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इस पे हम आते हैं। लेकिन कुछ कंजर्वेशन लॉज है डियर स्टूडेंट्स। लॉज एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है दूसरा लॉ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट energy can neither be created nor destroyed, but it can be transformed from one form to another form. हम एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल वाटर में हम डैम में रखेंगे, डैम में स्टोर करेंगे वाटर को, तो वहां पे इस ये जो रेस्ट में जब वाटर वहां पे होगा, तो अब जब इसको हम जब इसको हम रेस्ट में रखेंगे, दैट मीन्स इसको हम रिजर्व रखेंगे इस वाटर को डैम के अंदर, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो अब इस पोटेंशियल, अब इसको हम मूव कराएंगे इस वाटर को थ्रू पाइप से, या मतलब इसको हम फ्लो करने कराएंगे, तो हम एक पाइप के जरिए इसको, या जो डैम होता है वहां पे इसकी ये जो ओपनिंग होते हैं, वहां पे हम उसकी जो वहां पे जो ओपनिंग होती है, तो उसको हम ओपन करेंगे वहां पे, जिससे हम ये स्टोर रखते हैं वाटर। अब हमने वहां पे क्या किया, इसको हम मूव कराएंगे इस वाटर को थ्रू पाइप से, तो वहां पे ये मोशन में आएगा। दिस वाटर नाउ पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ ए बॉडी। ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और डिफरेंट फॉर्म्स है एनर्जी के, वो हम इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर जो वर्क एनर्जी एंड पावर है उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है जो हमारा टॉपिक है। तो इसके मुताबिक क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? मोमेंटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो मोमेंटम भी हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और ये जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ टू बॉडीज इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ टू बॉडीज। तो स्टूडेंट्स, इस पे हम अब बात करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। According to the law of conservation of momentum, the total momentum of two bodies before and after collision is same. यानी दो बॉडीज का जो मोमेंटम होता है बिफोर कोलिजन, एक बॉडी मोशन में है, ठीक, तो इसमें इसका कुछ मास होगा, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। अब ये दूसरी बॉडी के साथ कोलाइड इसने किया, ये कोलिजन हो गया, टक्कर इन दो बॉडीज की हो गया, दोनों बॉडी मोशन में थी। तो जो बिफोर कोलिजन इन दो बॉडीज का टोटल मोमेंटम बिफोर
collision is equal या is same the collision after the two bodies. तो ये before collision एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या रहता है, सेम। इस पे हम मैथमेटिकल डेरिवेशन यहाँ पे लेते हैं, तो स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे समझ में आएगा अभी। दिस लॉ स्टेट्स, और एक डेफिनेशन है इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस लॉ स्टेट्स दैट मोमेंटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस पे हम फिर से आते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज द सेम, ये सेम होता है। और एक डेफिनेशन लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या है कि मोमेंटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, जब एक दो या दो से ज्यादा बॉडीज एक्ट होते हैं आपस में, तो देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स दिस कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, अगर उन पे एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट नहीं एक्ट करा होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम मैथमेटिकल डेरिवेशन लेते हैं इसके। कंसीडर टू बॉडीज से ट्रक एंड कार। हम दो बॉडीज यहाँ पे लेंगे, एक ट्रक और एक कार। तो मास ऑफ ट्रक सपोज हम लेते हैं m1, तो सपोज मास ऑफ ट्रक कितना है, m1। इनिशियल वेलोसिटी, सपोज इस ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी है u1, तो स्टूडेंट्स इनिशियल मोमेंटम कितना होगा इस ट्रक का, क्योंकि मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास है m1 और वेलोसिटी है u1, तो इनिशियल मोमेंटम हम लेते हैं m1 u1, क्योंकि प्रोडक्ट हमें लेना है मास और वेलोसिटी का, वो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे बनेगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है इस ट्रक का, m1 into u1। नाउ स्टूडेंट्स मास ऑफ कार हम लेंगे m2, हम कार का मास रखेंगे सपोज m2, और इनिशियल वेलोसिटी इस कार की हम लेंगे u2, तो इनिशियल मोमेंटम इस कार का क्या आएगा, m2 into u2। तो यहाँ पे m1 u1 इनिशियल मोमेंटम है किसका, इस ट्रक का, और ये इनिशियल मोमेंटम है इस कार का m2 u2। तो टोटल मोमेंटम क्या आएगा इन दोनों का, टोटल हमें सम लेना है, अलजेब्रिक सम आएगा m1 u1 प्लस m2 u2। ये टोटल मोमेंटम है किसका, इस कार का और इस ट्रक का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे ये एक ट्रक ली, इसकी वेलोसिटी u1 है और इसका मास m1 है, और ये कार है, इसका मास m2 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, आप स्टूडेंट्स आफ्टर कोलिजन लेट दीज टू बॉडीज दैट मींस ट्रक एंड कार कोलाइड विद ईच अदर, तो लेट वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज v1, वेलोसिटी ऑफ ट्रक क्या बन गई v1, तो मोमेंटम ऑफ ट्रक क्या बनेगा m1 v1, क्योंकि मास तो सेम रहेगा, तो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होगी से v1, तो वेलोसिटी क्या बन गई यहाँ पे v1, तो मोमेंटम क्या आएगा ट्रक का m1 v1। ये m1 v1 जो मोमेंटम है ट्रक का, ये आफ्टर कोलिजन है। तो वेलोसिटी ऑफ कार हम लेंगे v2, तो मोमेंटम ऑफ कार आफ्टर कोलिजन क्या आएगा m2 v2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि ये क्या है, ट्रक है, इसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी u1 है, और ये है कार, इसका मास m2 है और वेलोसिटी u2 है। तो स्टूडेंट्स तो ये है इनका मोमेंटम m1 u1, टोटल मोमेंटम m1 u1 और प्लस m2 u2, ये बिफोर कोलिजन है, तो अभी ये आपस में कोलाइड नहीं होगी। तो इसका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है m1 u1 प्लस m2 u2। तो स्टूडेंट्स आफ्टर कोलिजन लेट दीज टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर, तो मास तो m1 ही ट्रक का रहेगा, लेकिन वेलोसिटी इसकी v1 आ गई, और कार का मास m2 ही रहेगा लेकिन वेलोसिटी v2। तो मोमेंटम क्या आएगा यहाँ पे m1 v1 और इसका m2 v2। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिया कि मोमेंटम m2 v2 और यहाँ पे m1 v1। नाउ स्टूडेंट्स टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या है m1 v1 प्लस m2 v2। सपोज द ट्रक एंड द कार कोलाइड्स फॉर ए शॉर्ट टाइम, तो ये दो बॉडीज ट्रक और कार ये तो कोलाइड हो गए सपोज फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी कुछ देर के लिए, बहुत कम शॉर्ट टाइम में ये कोलाइड कर गए, तो किस ये आपस में टकराए फॉर ए शॉर्ट टाइम। सपोज ड्यूरिंग कोलिजन द ट्रक एक्सर्ट्स ए फोर्स F1 ऑन द कार। हम सपोज करेंगे कि इस कोलिजन के दौरान
ट्रक ने एग्जर्ट किया फोर्स F1 किस पे, कार पे। तो जो कार है वो भी एग्जर्ट फोर्स करेगी। सपोज वो फोर्स हम कार जो किस पे एग्जर्ट करेगी, ट्रक पे, तो वो हम लेंगे F2। तो F1 किसका फोर्स है, ट्रक का, किस पे एग्जर्ट किया, कार पे। और F2 किसका फोर्स है, कार का, किस पे एग्जर्ट किया, ट्रक पे। ठीक है। सो F1 इज द फोर्स exerted by the truck on the car, and F2 is the force exerted by the car on the truck during the collision। तो अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एक्सेलरेशन लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ कार क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ कार है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी with time, rate of change of velocity time। तो एक्सेलरेशन ऑफ कार यानी वेलोसिटी ऑफ, फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई कार की, v2, इनिशियल वेलोसिटी कार की क्या थी, u2, तो डिवाइड बाय टाइम हम लेते हैं, ये एक्सेलरेशन आएगा v2 माइनस u2 डिवाइड बाय t, ये एक्सेलरेशन है कार का। तो स्टूडेंट्स फोर्स क्या है, फोर्स हमें पता है कि फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास m2 जो है ये F1 क्या है, फोर्स है, m2 क्या है, ये मास है किसका, कार का मास है, और v2 माइनस u2 डिवाइड बाई t, ये एक्सेलरेशन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक A1 से डिनोट करेंगे, तो वो है v1 माइनस u1 डिवाइड बाई t। तो v1 है फाइनल वेलोसिटी ट्रक की, और u1 है इनिशियल वेलोसिटी ट्रक की, डिवाइड बाई टाइम करना है, तो वी गेट एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक A1। सो F2 क्या आएगा, F2 इक्वल टू m1 इंटू v1 माइनस u1 डिवाइड बाई t। ये m1 क्या है, मास ऑफ ट्रक है, v1 माइनस u1 डिवाइड बाई t, ये एक्सेलरेशन आएगा किसका, ट्रक का। सो ये F2 है। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल, जितना फोर्स एक्सर्ट करेगी ट्रक किस पे, कार पे, उतना ही फोर्स कार भी एक्सर्ट करेगी किस पे, ट्रक पे। कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो यहाँ पे क्या है, F1 किसके बराबर है, F2। ये F1 इज इक्वल टू F2 लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक। तो F1 का वैल्यू यहाँ पे हम लेंगे m2 इंटू v2 माइनस u2 डिवाइड बाई t। तो F2 कितना है यहाँ पे माइनस, और F2 का वैल्यू है m1 इंटू v1 माइनस u1 डिवाइड बाई t। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, वी गेट m2 इंटू v2 माइनस u2 इक्वल टू माइनस m1 इंटू v1 माइनस u1। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो यहाँ पे m1 u1 आएगा। सो m2 v2 और यहाँ भी जो माइनस है m1 v1, इसको हम यहाँ पे लाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस बनेगा, ये जब हम इसको यहाँ पे लाएंगे तो m1 v1, तो इक्वल टू अपना ही ये जो यहाँ पे जो ये माइनस m2 u2, इसको हम यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस बनेगा m2 u2 प्लस ये अपना ही m1 u1। तो इसका मतलब है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दिस इज व्हाट इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन होता है इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो स्टूडेंट्स इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बहुत सारे फिनोमेना ये वर्क करते हैं कि इस प्रिंसिपल पे एप्लीकेशंस देखते हैं कि इसके क्या है। फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट, जो जेट एरोप्लेन्स है, जो रॉकेट्स होते हैं, वो उनमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे एक्ट होते हैं, इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। उनमें क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन होती है, तो उनमें भी जो टोटल मोमेंटम बिफोर और आफ्टर वो सेम रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे जेट यानी ये रॉकेट लिया है, फोर्स ऑन रॉकेट रिएक्शन, फोर्स ऑन गैसेस वो रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसकी एक एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की कि जेट एरोप्लेन्स में भी वो भी वर्क करते हैं एक्शन और रिएक्शन की, दैट मींस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इसमें भी ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो भी इसमें अप्लाई होता है। डियर स्टूडेंट्स, होप ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।